हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चौपाल एडुसवर्ड पे। चौपाल एडुसवर्ड पे आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम डेट आ गया है और ये एग्ज़ाम डेट जो है 17 जनवरी 2026 को निर्धारित की गई है और इसकी टाइमिंग जो है प्रथम पाली में है, यानी कि 9 से 11 में है। तो हमारे द्वारा ज्योग्राफी की जो है इस प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब हमारे चैनल पे ज्योग्राफी की क्लास ऑलरेडी चल रही है और हिस्ट्री क्लास में हम कुछ उससे इम्पोर्टेंट जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम एमसीक्यूज क्वेश्चंस को जो इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में आएंगे ही 100% क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में आएंगे, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम इसमें इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इसमें हमारा जो पहला चैप्टर था पूरा पाषाण काल पे, इसमें एक चैप्टर पूरा हमने इसको करा दिया था अच्छे से। इसकी जो प्लेलिस्ट होगी उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं। ओके, अब उस पर कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, कितने क्वेश्चंस हैं, उसको हम आज देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय पुरापाषाण काल को किन आधारों पर 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। अगर हम बात करेंगे भारतीय पुरापाषाण काल को, तो कितने आधार में बांटा गया है, कौन कौन से आधार हैं जो बांटा गया है। तो भारतीय पुरापाषाण काल जो है सबसे पहले 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। तो 3 अवस्थाओं में किसके आधार बांटा गया है, तो जलवायु एवं औजारों के आधार पे। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा। और भारतीय जो पूरा पाषाण काल है इसमें जो है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल, 3 काल में बांटा गया है। पहला जो है निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, और दूसरा इसमें है मध्य, और तीसरा इसमें है नव पाषाण काल। ठीक, तो 3 काल में भारतीय पूरा पाषाण काल को क्या है, बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव पूरा पाषाण काल। और किस आधार पे बांटा गया था, किस अवस्थाओं के, तो जलवायु एवं औजार के आधार पे। तो इसमें पहला क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल के उपग्रह सर्वप्रथम किस नदी घाटी से प्राप्त हुए थे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी सोर्सेस की, कि कहाँ से हमको इसकी जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन जो है सोर्सेस है कि किस उपग्रह सर्वप्रथम किस नदी घाटी से जो है मिला है, किनकी सबसे पहले नदी कौन सी है जहाँ पे हमें इस काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो अगर हम बात करेंगे इस काल के बारे में जानकारी के लिए, तो सबसे पहले हमको जो है सोन नदी घाटी से मिली है। कहाँ से मिली है, सोन नदी घाटी से। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसमें राइट होगा। एक क्वेश्चन चलते हैं, सोहन संस्कृति किस काल से संबंधित है। अगर हम बात करेंगे सोहन संस्कृति जो सबसे पहले जो है मिली थी, ये कौन से काल से संबंधित है, तो इसकी हम बात करेंगे, ये जो है निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। ओके, निम्न पूरा पाषाण काल। और ये जो पूरा पाषाण काल सबसे पहले इसमें सोहन संस्कृति जो है पाया गया था। ठीक है, सोहन नदी घाटी में सोहन संस्कृति, तो ये किससे संबंधित है, निम्न पूरा पाषाण काल से। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेबल, चॉपर और चॉपिंग, ये 3 उपकरण है, क्योंकि किस अवस्था का, तो औजारों के, टूल्स के अवस्था के अनुसार इसको बांटा गया था, कि कैसा जैसा जैसा टूल्स उनके जो आदि मानव थे सबसे पहले कौन से औजार का उपयोग किए थे, और धीरे औजार में कैसे कैसे परिवर्तन होते गया, उसके आधार पे जो इस इतिहास को बांटा गया था। तो वही पूछ रहा है कि जो ये इनके जो टूल्स हुआ करते थे, पेबल, चॉपर, चॉपिंग, ये तीनों टूल्स हुआ करते थे जिससे वो क्या करते थे, शिकार करते थे और मार करके खाते थे इस टूल से, इस उपकरण से। तो ये उपकरण किस काल से, किस काल के प्रमुख औजार थे, तो ये निम्न पूरा पाषाण काल के औजार थे। किससे, निम्न पूरा पाषाण काल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलक संस्कृति शब्द किस काल से संबंधित है। अगर बात करेंगे फलक संस्कृति, ये किस काल से संबंधित है, तो ये है मध्यपुरा पाषाण काल से। किससे, मध्यपुरा पाषाण काल से। ऑप्शन नंबर जो होगा इसमें बी इज राइट होगा। ओके, तो इसमें जो होता है ना कि इसमें फलक जो एक होता है फल्क, इसका नाम फलक संस्कृति क्यों पड़ा है, इसकी बात करेंगे हम। इसमें जो है ब्लेड के उपकरण जो है यूज किए जाते थे इस काल में। ब्लेड
का उपकरण जो है ब्लेड की तरह अपना पत्थर था, उसको बना करके यूज करते थे। तो फलक संस्कृति, उसी आधार पे इसका नाम फलक संस्कृति रख दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यपुरा पाषाण काल के औजार किस पत्थर से बने थे? अगर हम बात करेंगे जो मध्यपुरा पाषाण काल के औजार थे, इसमें कार्जाइट जो एक पत्थर हुआ करता था, जो बहुत ही धारदार तेज हुआ करता था, उसी कार्जाइट पत्थर से इनके जो औजार, जो टूल्स हुआ करते थे, बनाया करते थे शिकार के लिए। 20 सही होगा इसमें। मध्यपुरा पाषाण, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यपुरा पाषाण काल के स्थल में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? अगर हम बात करेंगे मध्यपुरा पाषाण काल, जो हमें स्थल मिले हैं नौ पाषाण काल, मध्यपुरा पाषाण काल और निम्नपुरा पाषाण काल, इन जगह जो स्थल की बात करेंगे तो इसमें पूछ रहा है कि मध्यपुरा पाषाण काल के जो स्थल हमें प्राप्त हुए हैं वो उत्तर प्रदेश में कहाँ है, उत्तर प्रदेश में कौन सा, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थल है, ये पूछ रहा है। तो हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थल है, तो इसमें हो जाएगा बेलन घाटी। जो बेलन घाटी है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। किससे? उत्तर प्रदेश से। ओके। अगर हम बात करेंगे सौराष्ट्र की, तो सौराष्ट्र जो है किससे संबंधित है? गुजरात से। गुजरात से ये संबंधित है सौराष्ट्र। ओके। भीमबेटका मध्य प्रदेश से, किससे है? मध्य प्रदेश से। भीमबेटका किससे है? मध्य प्रदेश से। ओके। उसके बाद हम बात करेंगे नेवासा की। तो जो हमारा ये नेवासा है ये कहाँ का है? नेवासा की बात करेंगे, ये कौन सी जगह पे है नेवासा? अगर हम नेवासा की बात करेंगे तो नेवासा की बात करेंगे तो ये कौन सी जगह पे है? नेवासा की बात करेंगे तो कहाँ पे है? ये नेवासा जो है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। ठीक। बाकी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। जो बेलन घाटी है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, नेवासा महाराष्ट्र से संबंधित है, भीमबेटका मध्य प्रदेश से और सौराष्ट्र गुजरात से संबंधित है। ये कुछ स्थल भी दे देता है, नदी भी दे देता है कि कौन सी नदी कहाँ की है, कौन सा स्थल सबसे पहले मिला था और किस काल में ये स्थल कहाँ पे है, बिलोंग करता है, ये भी क्वेश्चन जो है पूछता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उच्चपुरा पाषाण काल का प्रमुख उपकरण कौन सा था? अब उसमें हम देखे थे मध्यपुरा पाषाण काल, अब इसमें देखेंगे हम उच्चपुरा पाषाण काल का जो उपकरण टूल्स हुआ करता था ये कौन सा था। अगर मध्यपुरा पाषाण काल की बात करेंगे तो उसमें जो उपकरण था कौन सा था? कार्जाइट था। कौन सा? कार्जाइट। इसमें था उच्चपुरा पाषाण काल में ये माइक्रोलिथिक। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। माइक्रोलिथिक था। और ब्लेड जो है ये मध्यपुरा पाषाण काल का है। पेबल भी जो है ये मध्य पाषाण काल का है। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत में ब्लेड उपकरण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? अगर हम बात करेंगे भारत में ब्लेड का जो उपकरण है तो ये सोन घाटी से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। जो ब्लेड उपकरण है कौन से घाटी से? सोन घाटी से। कौन से? नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोलिथ शब्द का संबंध किस काल से है? अगर हम बात करेंगे माइक्रोलिथ का मतलब होता है बहुत ही छोटा, सूक्ष्म। अब ये कौन से काल में इसका यूज किया जाता था? ये जो टूल्स हुआ करता था माइक्रोलिथ, ये कौन से काल में यूज करते थे? तो जो माइक्रोलिथ है ये मध्य पाषाण काल का है। कहाँ का है? मध्य पाषाण काल का है। जो छोटे छोटे जो उपकरण हुआ करते थे उसी उपकरण से इन जो है ये अत्यंत बहुत ही छोटे हुआ करते थे और इसी उपकरण से क्या शिकार किया करते थे। ठीक है। तो ये मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथिक का इसका जो है यूज मिलता है। ओके। मध्य पाषाण काल में। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम लघु पाषाण उपकरण किसने खोजे थे? अगर हम बात करेंगे लघु पाषाण की यानी कि छोटे की, तो ये किसके द्वारा खोजा गया था? तो ये खोजा गया था CL कार्लाइल। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रतापगढ़ के सरायनाहर राय और महदाहा किस काल के स्थल है? अगर हम बात करेंगे सरायनाहर हो गया और एक महदाहा, ये कौन से काल में प्राप्त हुए थे? ये बताना है कि कौन से काल में
प्राप्त हुए थे। ये जो काल बात करेंगे ये कौन से काल में थे, तो ये मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए थे। कौन से काल में? मध्य पाषाण काल में सरायनाहर और मदाहा, सरायनाहर और मदाहा। इसके साथ साथ हम बहुत सारे ऐसे इसके स्थल की बात करेंगे, जैसे बेलन घाटी हो गया, अभी हम देखे उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, तो नेवासा हो गया, महाराष्ट्र हो गया। बेलन घाटी, बेलन घाटी कहाँ का है? तो बेलन घाटी जो है, बेलन घाटी कहाँ का है? ये यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है। नेवासा जो कहाँ का है? नेवासा, तो नेवासा महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। तो ऐसे स्थल पूछ सकता है कि कौन सा स्थल कहाँ पे है, मध्य पाषाण काल में ये स्थल है। विश्व का अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे पुराना धान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? अगर हम बात करेंगे विश्व का सबसे पुराना धान का साक्ष्य ये कहाँ पे प्राप्त हुआ है, तो इस जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट, सांबर झील क्षेत्र। सांबर झील क्षेत्र में विश्व का सबसे पुराना जो है धान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम नौ पाषाण बस्ती कौन सी है? सबसे प्राचीनतम उपमहाद्वीप की प्राचीनतम उपमहाद्वीप की प्राचीनतम जो नौ पाषाण काल की जो है, अगर हम बात करेंगे बस्ती की, ठीक है, नौ पाषाण काल की बस्ती कौन सा है? बेलन घाटी है, मेहरगढ़ है, चिरांद है या बुर्जहोम है? तो अगर हम बात करेंगे भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे जो प्राचीनतम नौ पाषाण काल अगर बस्ती की बात करेंगे तो कौन सा है? मेहरगढ़ है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट होगा, मेहरगढ़। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुर्जहोम और गुफकराल स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये बात करेंगे, ये बुर्जहोम और गुफकराल ये जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इज राइट, जम्मू कश्मीर में होगा। ओके, बाकी चिरांद बिहार का है और ये उत्तर प्रदेश का और राजस्थान का। ये दोनों आप कमेंट बताएं कि इसका जो है किस काल में मिलेगा ये नाम। उसके बाद कोल्डिवा से किसका प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कोल्डिवा, कोल्डिवा से बताना है कि कौन सा ऐसा साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ है। तो कोल्डिवा से हमें जो है चावल का साक्ष्य जो है सबसे पहले मिलता है। सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है कहाँ से? कोल्डिवा से हुआ है। कहाँ से हुआ है? कोल्डिवा से। कोल्डिवा से हमें जो है सबसे प्राचीनतम साक्ष्य चावल की जो है मिली है। ओके, इतना याद रखेंगे। तो यहाँ से भी पूछ सकता है कि चावल का साक्ष्य कहाँ से हमको मिला है? तो कोल्डिवा से हमको प्राप्त हुआ है। ओके, इतना ध्यान रखेंगे कि जो चावल की जो साक्ष्य है कहाँ से मिला है? कोल्डिवा से। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी जो कोल्डिवा है ये यूपी का है, इतना याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में है ये कोल्डिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, धातुओं के युग का प्रारंभ किस धातु के प्रयोग से हुआ था? अगर हम बात करेंगे, धीरे धीरे पहले पत्थर के और औजार हुआ करते थे, क्योंकि हम जो औजारों के आधार पे क्या है बांटे हैं, डिवाइड किए। तो पत्थर के औजार हुआ करते थे, पत्थर के औजार धीरे धीरे बाद में जा करके वो धातु के औजार में चेंज हो गया, तब्दील हो गया, बदल गया। बाद में वो धातु के औजार क्या करने यूज करने लगे। तो वही पूछा है कि धातुओं के युग का जो प्रारंभ की बात करेंगे किस धातु के प्रयोग से हुआ था? लोहा, कांसा, तांबा या सोना? अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले कापर का जो है यूज किया गया था तांबा का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट होगा। कौन सी धातु था? तो तांबा, ठीक है। तो इसलिए उसमें एक ताम्र पाषाण युग के भी बारे में पढ़ते हैं, जहाँ से ताम्र पाषाण यानी कि तांबा का यूज जैसे स्टार्ट प्रारंभ होता है तो वहाँ से ताम्र पाषाण कालीन की एक संस्कृति भी हमको देखने को मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्र पाषाण काल में मनुष्य किन उपकरणों का उपयोग करने लगा था? तो जाहिर सी बात है ताम्र पाषाण काल में अब नहीं, हमने बताया कि जो तांबे का उपयोग करते थे, किसके? तांबे का। तो ऑप्शन नंबर पी जाएगा राइट, केवल तांबे का। अगला क्वेश्चन कि आहर संस्कृति किस राज्य से संबंधित है? अगर हम बात करेंगे यहाँ पे राज्य पूछता है कि जो आहर संस्कृति है ये किस राज्य से संस्कृति है, जिसको जो हम बात करेंगे ये किससे है? राजस्थान से। किससे? राजस्थान। ऑप्शन बी इज राइट है। तो जो आहर संस्कृति है इसको हम, आहर संस्कृति का एक और नाम होता है बनास। बनास संस्कृति भी याद रखिएगा, ठीक है। बनास संस्कृति, बनास संस्कृति भी याद रखिएगा। जो बनास संस्कृति है, ठीक है, बनास संस्कृति है
बनास संस्कृति, इसका दूसरा नाम है आहार संस्कृति। आहार संस्कृति को हम बनास संस्कृति भी कहते हैं, और ये कहाँ है? राजस्थान। चलिए, आहार को किस नाम, देखिए अगला क्वेश्चन आ गया ना, आहार को किस और नाम से, दूसरे नाम से जाना जाता है? तो अभी हमने बताया है कि एक इसको जो है आहार संस्कृति भी कहते हैं, और इसको जो है इसके प्रमुख इसको जो है ताम्रवती भी कहते हैं। ताम्रवती भी है, चाहे ताम्रवती। तो बनास या आहार संस्कृति, इसको हम ताम्रवती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्रवती। इसके जो प्रमुख स्थल की बात करेंगे तो इसके जो प्रमुख स्थल में कौन सा है? गिलुंद। अगर क्वेश्चन में आ जाएगा कि इसका प्रमुख स्थल कौन सा है, तो गिलुंद है। कौन सा है? गिलुंद, इसमें याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं कि ईरन अभिलेख किस कारण प्रसिद्ध है? जो हमारा ईरन अभिलेख था, ये किसके कारण प्रसिद्ध है? तो इसकी हम बात करेंगे कौन से कारण की। तो सती प्रथा का जो प्रथम सबसे पहले साक्ष्य मिलता है ईरन अभिलेख में। जो ईरन अभिलेख है वहां पे सती प्रथा का सबसे प्रथम साक्ष्य मिलता है, और इसीलिए क्या है? ईरन अभिलेख क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 20 क्या होगा? राइट हो जाएगा। चलिए, मालवा मृदभांड किस लिए प्रसिद्ध है? अगर हम बात करेंगे मालवा मृदभांड है, ये जो है सुंदरता और उत्कृष्टता के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 20 क्या होगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 23, दैमाबाद किस संस्कृति समृद्ध स्थल है? अगर हम बात करेंगे दैमाबाद, तो दैमाबाद जो है ये जौरवे संस्कृति से समृद्ध है। किससे? जौरवे संस्कृति से। ऑप्शन नंबर 20 क्या होगा? राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौरव संस्कृति के विनाश का मुख्य कारण क्या था? तो सूखा या कम वर्षा। ऐसा माना जाता है कि जो जौरव संस्कृति थी उसकी जो विनाश हुई थी वो कम बारिश हुई थी और सूखा, यानी कि अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था, इसके लिए इसीलिए वो जो संस्कृति क्या हो गई? खत्म हो गई। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आज का जो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका किस काल से लगातार जुड़ा हुआ स्थल है? अगर हम बात करेंगे भीमबेटका, ये कौन से काल से जुड़ा हुआ है? कि निम्न पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक, या नवपाषाण काल से वैदिक काल तक, या ताम्रपाषाण से लोह काल तक, या लोहे तक, मध्य पाषाण काल से आधुनिक काल तक? कि जो भीमबेटका है ये कौन से काल से संबंधित है? लगातार मतलब जुड़ा रहा है। भीमबेटका किससे? मतलब लगातार जुड़ा रहा है। तो भीमबेटका की बात करेंगे, ये भीमबेटका सबसे पहले बात करेंगे तो भीमबेटका कहाँ बताए थे हम? अभी हम बताए हैं मध्य प्रदेश में। कहाँ बताए हैं? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। अब ये कौन से काल से अक्सर जुड़ा रहा है? तो ये निम्न पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक ये लगातार जुड़ा रहा है भीमबेटका। ओके, ऑप्शन नंबर ए जिसमें राइट हो जाएगा। चलिए, तो ये रहा आज का हमारा सेशन, जो इम्पोर्टेंट एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हमने जो है उस पर जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर हमने आया है। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा वो किस पे होगा? हड़प्पा पे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एलटीगेट की तैयारी आप कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। स्पेशली ये जो सेशन होगा सिर्फ एलटीगेट टीचर एग्जाम को देखते हुए, और ये सेशन जो है हमारा चल रहा है ज्योग्राफी हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट एसएसटी आपको यहाँ मिलेगा। और बाकी हमारा जो चैनल है, और चैनल के साथ साथ हमारा ऐप भी है चौपाल एडुस वर्ड। प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहाँ पे हमारा चैनल है चौपाल एडुस वर्ड से सर्च करेंगे और इंस्टॉल करेंगे तो बहुत सारे आपको जो है पीडीएफ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह और क्लासेस वगैरह फ्री ऑफ कास्ट वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और बहुत सारे क्लासेस भी वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कास्ट मिल जाएंगे। टेट, यूपी टेट, सी टेट, एलटीगेट सारे क्लासेस भी आपको वहाँ पे अपलोड मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।